ये कहानी मैं सुना रही हूँ। जो कुछ मैंने महसूस किया और किया वो मेरे दिल में आज तक ताज़ा है। मेरा नाम ज़ुया है और मैं अब 20 साल की हूँ। ये कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ ये चंद साल पुरानी है, जब मैं 14 साल की थी। हमारे घर में हम 3 लोग रहते थे। मैं, मेरी अम्मी जान और मेरे अबू जान। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। अबू जान के कपड़ों की फैक्ट्री थी और अम्मी जान घर में ही रहती थी। हम बहुत खुशहाल और खुश घराना थे। इस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर खड़ी थी। मेरा जिस्म भरा हुआ था, दूध जैसी गोरी रंगत, दिलकश और खूबसूरत लड़की। जो भी मुझे एक बार देख लेता वो बार बार पलट कर देखता। मैं दुपट्टा नहीं पहनती थी। हम कराची में रहते थे। एक दिन मैं अपनी अम्मी जान के साथ शॉपिंग करने तारीख रोड गई। वहां तकरीबन 20 साल का एक लड़का था जिसका नाम हमाद था। वो ड्राइवर था मगर बहुत खूबसूरत। जो भी इसे देखता यही समझता कि यह हमारी फैमिली का मेंबर है। बहुत दिलकश चेहरा, मजबूत जिस्म, सुथरा और सेहतमंद। हमाद ने गाड़ी रोकी। हम दोनों उतरे। हमाद बोला, मैडम मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हम एक जूतों की दुकान पर पहुंचे और जूते देखने लगे। थोड़ी देर बाद हमाद भी आ गया। हमाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया मैंने उम्मी जान से कहा कि उम्मी जान अब जूते देखें। मैं हमाद के साथ दूसरी दुकान पर जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। फिर हम एक छोटी सी दुकान पर आए जहां अंडरवियर और बुरे जैसे कपड़े मिलते थे। मैंने हमाद से पूछा कि हमाद इनमें से कौन सा रंग अच्छा है। हमाद शर्म से सर नीचे करके खड़ा रह गया। मैंने कहा, हमाद बताओ भी। इसने कहा, मैडम मुझे कैसे पता होगा, जो आपको अच्छा लगे ले। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी पसंद का लेना है, इसीलिए तो अम्मी जान को छोड़कर तुम्हें लाई हूं। जल्दी बताओ। शाबाश। अब हमाद ने सर उठाया और देखने लगा। फिर उसने एक गुलाबी रंग वाली की तरफ इशारा किया और शर्माते हुए थोड़ा मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। मैंने हमाद की पसंद की 2 मुख्तलिफ रंगों में खरीद ले। अब मैं देख रही थी कि हमाद मुझे चोरी चोरी निगाहों से देख रहा था। फिर हम दोनों अम्मी जान के पास गए और मिल कर बहुत सारी शॉपिंग की और घर वापस आए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम निम्रा था। वो खाना भी बनाती थी। निम्रा भी 22 साल की कनवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी। मैंने कहा, निम्रा गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। मैं अपने कमरे में आई और शावर लेने वॉशरूम चली गई। ताज़ा होकर वापस आई तो निम्रा मुझे बुलाने आई। बोली, मैडम ज़ुया खाना लग गया है, आपकी उम्मी जान और अबू जान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में आ जाएं। फिर मैं उम्मी जान और अबू जान के पास डाइनिंग टेबल पर आई और सलाम किया। अबू जान बोले, कैसी हो मेरी जान। मैंने कहा, अबू जान मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अबू जान ने पूछा, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने। मैंने कहा, जी अबू जान। फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं चुपके से हमाद के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। जैसे ही इसने मुझे देखा फौरन चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, हमाद बैठो बैठो, यहां तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा, हमाद मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे मैं आऊंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी, तुम बताना कि वो कपड़े कैसे हैं। हमाद बोला, जी। मैं अपने कमरे में वापस आई और लेट गई। जैसे ही रात के 2 बजे मैंने वो कपड़े पहने और हमाद के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा मेरे अबूजान सहन में टहल रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। मैं डर के फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि आज अगर अबूजान ना होते तो मैं हमाद के पास जाती और सुबह तक इसके साथ रहती।
मेरे बहुत से कजिन भी थे मगर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे सिर्फ हमाद अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह उम्मी जान ने उठाया। मैं तैयार हुई नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकली स्कूल जाने के लिए तो हमाद गाड़ी साफ करके पास खड़ा था। मैंने इसे सलाम किया। उसने जवाब दिया मगर ऐसे जैसे मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठी। हमाद मुझे स्कूल छोड़ने चला। चलते चलते मैंने हमाद से कहा, हमाद रात के लिए सॉरी यार, मैं तो आ रही थी तैयार होकर वो जो तुम्हारी पसंद के कपड़े लिए थे मगर अबूजान जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन वापस कमरे में चली गई। पता नहीं अबूजान क्यों जाग रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और टहल रहे थे, कुछ सोच रहे थे। अबूजान को क्या परेशानी थी पता नहीं। मगर यार मैं कोशिश करूंगी कि आज रात अगर मौका मिला तो वो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी। हमाद चुपचाप सुनता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, हमाद मेरी बात सुन रहे हो ना? हमाद ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, हमाद मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, ज़ुया कहा करो। हमाद बोला, आपकी उम्मी जान को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, निम्रा के सामने मैडम कहो, मगर जब हम अकेले गाड़ी में हूं तो ज़ुया कहना। फिर स्कूल आ गया और मैं चली गई। 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी। हमाद मुझे लेने आ जाता था। 1 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो हमाद ठीक वक्त पर मुझे लेने आ गया। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला और सीधा उसके पास बैठ गई। जैसे ही गाड़ी चली मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा हो। गाड़ी चलते चलते एक खामोश जगह पर रुक गई। वहां कोई नहीं था। हम दोनों उतरे और एक बेंच पर बैठ गए। मैंने हमाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म और खौफ दोनों थे। मैंने कहा, हमाद तुम मुझसे नाराज हो? इसने सर झुका लिया और बोला, नहीं मैडम, बस डरता हूं कि किसी ने देख लिया तो। मैंने इसका हाथ और मजबूती से पकड़ा और बोली, यहां कोई नहीं है और मुझे मैडम मत कहो ज़ुया। वो थोड़ा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, ज़ुया। इसका नाम मेरे मुंह पर सुनकर दिल में एक अजीब सी गर्मी उठी। मैंने कहा, आज रात फिर कोशिश करूंगी, अगर अबूजान न जागे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी, तुम बताना कैसे लग रहे हैं। हमाद ने सर हिलाया मगर उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। हम कुछ देर वहां बैठे रहे। मैं बातें करती रही। मैंने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। वो घबरा गया मगर हटाया नहीं। हम चुपचाप बैठे रहे। फिर गाड़ी में बैठकर घर वापस आए। शाम को उम्मी जान और अबूजान के साथ खाना खाया। सब नॉर्मल था मगर मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था। आज रात घर में खामोशी छा गई। मैंने इंतजार किया। 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 बजे। मैंने वो गुलाबी रंग वाली बुरा और पैंटी पहनी और ऊपर से हल्का सा शाल ओढ़ लिया। दिल की धड़कन तेज थी। आहिस्ता से कमरे से निकली। सह में देखा, अबूजान नहीं थे। सिगरेट की बू भी नहीं आ रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया और हमाद के क्वार्टर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका। वो बिस्तर पर बैठा था। रोशनी जल रही थी। वो शायद इंतजार कर रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही इसने मुझे देखा, इसकी आंखें फैल गईं। वो फौरन खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और शाल उतार दी। अब मैं इस के सामने खड़ी थी। वो कपड़े जो उसने पसंद किए थे गुलाबी रंग में, मेरा जिस्म बिल्कुल साफ। वो घूरता रहा, बोल नहीं पा रहा था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कैसे लग रहे हैं? इसने घबराकर सर नीचे कर लिया और बोला, बहुत खूबसूरत ज़ुया। मैंने इसके करीब जाकर कहा, हमाद देखो तो सही। इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी सांसें तेज हो रही थीं।
मैंने इसका हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रख दिया। वो कांप रहा था। फिर एक पिल। उसने मुझे गिले लगा लिया। मैंने भी इसे नहीं छोड़ा। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। इस रात हमने बहुत कुछ किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, मगर इस वक्त दिल और जिस्म दोनों मान नहीं रहे थे। सुबह होने से पहले मैं वापस अपने कमरे में आ गई। दिल खुश था मगर थोड़ा खौफ भी था। अगले दिन स्कूल जाते वक्त गाड़ी में हम दोनों खामोश थे मगर आंखें बातें कर रही थी। हमाद अब मुझे ज़ुया कहने लगा था जब हम अकेले होते। मैं खुश थी मगर ये खुशी ज्यादा दिन ना रही। एक दिन अबूजान ने मुझसे पूछा, ज़ुया, तुम हमाद के साथ ज्यादा वक्त क्यों गुजार रही हो? मैं घबरा गई, बोली, बस शॉपिंग वगैरह में मदद करता है। अबूजान ने कुछ नहीं कहा मगर उनकी आंखों में शक था। फिर एक रात फिर वही हुआ। मैं हमाद के पास गई मगर इस बार दरवाजा खुला था। अबूजान अंदर खड़े थे और हमाद सर झुकाए खड़ा था। अबूजान ने मुझे देखा। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। बोले, ज़ुया, ये क्या कर रही हो तुम? मैं डर गई और रोने लगी। हमाद भी घबरा गया। अबूजान ने हमाद को घर से निकाल दिया। इस रात के बाद हमाद चला गया। मुझे पता चला कि अबूजान ने इसे पैसे देकर भेज दिया था। मैं रोती रही, दिल टूट गया। मगर अबूजान ने कहा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम अभी बच्ची हो। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हुई मगर हमाद की यादें आज भी ताज़ा हैं। वो पहला तजर्बा, वो पहली मोहब्बत जो गलत थी मगर दिल को छू गई। आज भी जब तन्हाई होती है तो सोचती हूँ कि अगर वो रात न होती तो शायद जिंदगी मुख्तलिफ होती। मगर जो हो गया सो हो गया। ये कहानी खत्म होती है यहाँ। इसके बाद के दिन मेरे लिए इंतहाई मुश्किल थे। हमाद को घर से निकाले हुए कई दिन गुजर गए थे मगर उसकी याद मेरे दिल और दिमाग से नहीं जा रही थी। मैं रोजाना सुबह उठती, स्कूल जाती, शाम को वापस आती, मगर हर चीज अधूरी सी लगती। गाड़ी में अब कोई और ड्राइवर बैठता था, एक बूढ़ा सा खामोश आदमी जिसका नाम यूसुफ था। वो कभी मुझसे बेहुदा बातें नहीं करता था, न ही मेरी तरफ देखता था। मैं उसकी खामोशी को बर्दाश्त कर लेती मगर दिल बार बार सोचता कि काश हमाद होता। अम्मी जान और अबूजान ने मेरे साथ मामूल के मुताबिक सलूक करना शुरू कर दिया था, गोया कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानती थी कि उनकी नजरें मुझ पर हैं। अबूजान ने मेरे कमरे में आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी और मुझे बताया गया कि शाम के बाद बाहर निकलना मना है। मैं उनकी बात मानती मगर अंदर ही अंदर जलती रहती। तकरीबन 2 महीने गुजर गए। एक दिन जब मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, निम्रा अंदर आई और बोली, मैडम, आप की उम्मी जान ने बुलाया है। मैं उठकर ड्राइंग रूम में गई तो देखा उम्मी जान और अबूजान दोनों बैठे थे और उनके साथ एक अजनबी औरत और एक नौजवान लड़का भी था। अबूजान ने मुझे बैठने का इशारा किया और कहा, ज़ुया, ये साहिबा हमारी पुरानी जानने वाली है और ये उनका बेटा है, शहजाद। शहजाद ने मुझे देखकर आदाब कहा। मैंने बेदिली से जवाब दिया। वो लड़का देखने में साफ सुथरा और खामोश मिजाज था। उसकी उम्र मेरे करीब थी, शायद 18 या 19 साल। इसकी माँ ने कहा, बेटा, शहजाद अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की अच्छी सी मुलाकात हो। मैं फौरन समझ गई कि ये रिश्ते की बात है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अबूजान की तरफ देखा। इनके चेहरे पर वही सख्त इजहार था जो हमाद वाली रात था। मैं समझ गई कि उन्होंने फैसला कर लिया है। शहजाद और उसकी माँ चले गए तो मैंने अबूजान से कहा, अबूजान, मैंने अभी शादी नहीं करनी। मेरी पढ़ाई बाकी है, मैं जवान हूँ, मुझे वक्त दो। अबूजान ने ठंडे लहजे में कहा, ज़ुया, हम तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहे हैं। जो हुआ इसके बाद तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना हमारा फर्ज है। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतरीन है।
अम्मी जान भी खामोश बैठी रही। उन्होंने मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके रो पड़ी। मुझे हमाद याद आ रहा था। इस की मुस्कुराहट, उसकी शर्मीली आंखें, वो लम्हे जो हमने इकट्ठे गुजारे थे। मैं सोच रही थी कि काश मैं वो सब ना करती, काश मैंने हमाद से दूर रहना होता तो शायद आज मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अगले हफ्ते शहजाद फिर आया, इस बार अकेले। अम्मी जान ने मुझे कहा कि तुम दोनों बात करो, हम तुम्हें कमरे में छोड़ देते हैं। शहजाद मेरे कमरे में आया और खिड़की के पास बैठ गया। इसने आहिस्ता से कहा, ज़ुया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे खुश नहीं हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कुछ और ही है। मैं चौंक गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? इसने कहा, मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया कि तुम्हारे वालिद ने एक ड्राइवर को निकाल दिया था और तुम बहुत परेशान थी। मैंने कुछ नहीं कहा, शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शहजाद बोला, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो करो, वरना मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि ये रिश्ता ना हो। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, शहजाद, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समझता हूं। वो उठकर चला गया और मैंने इसे जाने दिया। लेकिन मेरे अबूजान को जब ये पता चला कि शहजाद ने खुद ही रिश्ता ठुकरा दिया तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, ज़ुया, तुमने शहजाद से क्या कहा? मैंने सच बताया तो वो और भी भड़क उठे। बोले, तुम हमारी बेइज्जती करवा रही हो। जो कुछ तुमने किया, इसके बाद तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने कहा, अबूजान, मैं गलत थी। मैंने हमाद के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन शादी करने से वो गलती दुरुस्त नहीं होगी। अबूजान ने कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अब मैं खुद तुम्हारा रिश्ता ढूंढूंगा। वो उठकर चले गए और मैं डर गई। इसी रात मैंने सोचा कि मैं यहां नहीं रह सकती। मैंने निम्रा को बुलाया और इससे कहा, निम्रा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। निम्रा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं घर से जाना चाहती हूँ, कम से कम कुछ दिनों के लिए। निम्रा घबरा गई, बोली, मैडम, ये ठीक नहीं होगा। अब के अबूजान मुझे मार डालेंगे। मैंने इसे समझाया, निम्रा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ। तुम बस इतना कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं। निम्रा ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली। रात के 3 बजे जब सब सोते थे, मैंने अपने कपड़ों का एक छोटा सा बैग बांधा, घर का कुछ जेवर और पैसे उठाए और चुपके से बाहर निकल गई। बाहर अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी। मैंने एक रिक्शा रोका और इससे कहा, मुझे रेलवे स्टेशन ले चलो। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने एक टिकट खरीदा लाहौर जाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वहां जाकर क्या करूंगी, लेकिन मैं जानती थी कि यहां रहकर मैं मर जाऊंगी। ट्रेन चल दी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। कराची की रोशनियां पीछे रह गई। मेरे आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सी आज़ादी भी थी। मैंने सोचा, शायद अब मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकूंगी। लाहौर पहुंचकर मैंने एक हॉस्टल में रहाइश इख्तियार की, अपना नाम बदल लिया और एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगी। दिन रात एक कर दिए। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 2 साल गुजर गए। मैंने इंटर कर लिया। इसी दौरान एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर बैठी थी, एक नौजवान मेरे पास आया। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, माफ कीजिए, क्या आप ज़ुया हैं? मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं, आप गलत पहचान रहे हैं। इसने कहा, मैं हमाद हूं। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने गौर से देखा तो वही हमाद था, मगर बदला हुआ, ज्यादा पुख्ता, ज्यादा उदास। वो बोला, मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते 2 साल लगा दिए। मैंने कहा, तुम यहां कैसे? इसने कहा, मैंने तुम्हारे अबूजान से मुआफी मांगी थी, लेकिन
उन्होंने मुझे मारकर भगा दिया। फिर मैंने पुलिस से मदद ली, पता चला कि तुम लाहौर में हो। मैंने कहा हमाद, मैं वही लड़की नहीं रही जो मैं थी। उसने कहा मैं भी वही लड़का नहीं रहा, हम दोनों बदल चुके हैं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला ज़ुया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना तुम्हारे पैसों के लिए, ना तुम्हारे घर के लिए, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा हमाद, हमारी मोहब्बत ने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें नौकरी से, और हम दोनों को बेबस कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि दोबारा ऐसा करना दानिशमंदी होगी? इसने कहा ज़ुया, मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी, अब मैं अपनी छोटी सी दुकान चलाता हूँ, कमाता हूँ और हलाल कमाता हूँ। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, वो इज्जत जो हमने एक दूसरे को कभी नहीं दी। मैंने इसकी आंखों में देखा, सच्चाई थी, दर्दी थी और मोहब्बत थी। मैंने सोचा, क्या मैं दोबारा वही गलती करूंगी? लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमाद ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, ना कभी मेरा इस्तेहसाल किया। वो भी एक जवान था, बेबस था, और मैंने इसे मजबूर किया था। मैंने कहा हमाद, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे, अपनी मेहनत से, और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इसने मुस्कुरा कर कहा। मैं इस शर्त पर पहले ही राजी था। चंद हफ्तों बाद हमने एक छोटी सी मस्जिद में निकाह पढ़ लिया। कोई मेहमान नहीं था, कोई दावत नहीं थी, सिर्फ हम दोनों, इमाम साहब और दो गवाह थे। इस दिन मैंने महसूस किया कि शायद यही सच्ची मोहब्बत है, जो गलतियों के बाद भी बाकी रहती है, जो दुखों को भूल कर नई शुरुआत करती है। आज मैं हमाद के साथ अपने छोटे से घर में रहती हूँ, अपनी दुकान संभालती हूँ और रात को उसकी बाहों में सुकून पाती हूँ। हमारी कोई औलाद नहीं है अभी, लेकिन हमें एक दूसरे की जरूरत है। अबू जान और उम्मी जान से मेरी बात नहीं हुई, और ना ही मैंने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश की। शायद एक दिन वो खुद मुझे ढूंढ लें, शायद नहीं। लेकिन मैं जानती हूं कि जो कुछ हुआ, उसने मुझे मजबूत बनाया, और हमाद ने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन हमारी जिंदगी अब भी जारी है, अमन और सुकून के साथ।